नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो कौन सी फाइल लेकर आए हैं जिसने पश्चिम में कोहराम मचा दिया है। वो भारत में उतरे नहीं कि जितने नाटो हैं और जितने G7 वाले हैं, इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन जो खिसक गई। डिप्लोमेटिक भाषा में कहें तो वो जो फाइल है और उस फाइल के साथ जो पीएम की उनकी मुलाकात है, वो मुलाकात वैश्विक समीकरण बदलने जा रही है। तो सबसे बड़ी उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि उस फाइल में क्या है, किसका रहस्य छिपा हुआ है, या मैं ये कहूं कि उस फाइल में ऐसा कौन सा डाटा है जिस डाटा की वजह से जो दुनिया की महाशक्ति है उसकी भी सांस अटक गई है। दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे। वैसे एक संकेत तो व्लादिमीर पुतिन ने आज तक के साथ जो बातचीत थी उसी में दे दिया था, जब उन्होंने ये कहा था, G7 को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और कहा गया कि हमने सुना है कि आपको फिर से वापस लाने की बात थी कि G7 को हम फिर से G8 बना दे। ये G8 हुआ ही करता था, लेकिन जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस को इन लोगों ने बाहर कर दिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देखिए, वो आए थे, अमेरिका के लोग हमसे कह रहे थे, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है G7 में अब वापस जाने की। ये अमेरिका के गाल पर तमाचा है। और दूसरी बानगी दिल्ली एयरपोर्ट पर दी गई। फाइल में क्या है मैं आता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह के संदेश दिए गए। आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ। कहा जा रहा था कि एस जयशंकर जाएंगे। गया कौन? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिछा क्या? रेड कारपेट। अगवानी करने पीएम पहुंचे। और देखिए, सबसे ज्यादा तो ट्रंप का दिल तब जल गया होगा जब एक ही कार में पीएम और व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं। अब देखिए, वहां उस आधे घंटे में सारा खेल हो गया। वहां जो ये दोनों लोग एक गाड़ी में बैठे और वहां से जो है आगे गए, उस यात्रा में वो तमाम सारी चीजें हो गई जिसको आप एक तरह से कहेंगे जिसकी कानों कान खबर नहीं लग पाई उनको, जिन्होंने अपने खबरियों को छोड़ रखा था। कहां? भारत में। अब आप फिर चौंकेंगे कि भारत में खबरियों को छोड़ा गया था। आपको क्या लग रहा है? व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं और उनके आने के से ठीक पहले हमारे यहां जीपीएस स्पूपिंग चल रही है। ठीक है, फ्लाइट डिले पे डिले हो रही है। ये एक तरह से साइबर अटैक है। ये क्यों किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? कौन निशाने पर है? क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को जो पश्चिमी दुनिया है और पश्चिम में भी खास तौर से एक दो लोग नहीं देखना चाहते हैं? क्या कारण है भाई? आखिर में ऐसा क्या एक तरह से कहें कि हो गया जिसकी वजह से भारत के आसमान पर जो है हवाई जहाज उड़ाना इतना कठिन हो गया? ऐसा साइबर अटैक हो रहा है। तो एक्टिव तो है सब, लेकिन यहां रॉ और एसएसबी भी है। यानी जो आप कहें कि रॉ हमारे यहां की, एसएसबी उनके यहां की, यानी रूस की, वो सब एक्टिव है, सब पूरा नजर लगाए हुए है। और ये जान रहे थे कि कहा जाता है ना, दीवालों के भी कान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दीवार पालेंगे नहीं, हम कार में ही बैठ के सारी बात कर लेते हैं। सो उन्होंने दीवारों की में जाने से पहले ही सारा खेल उस गाड़ी में बैठकर कर लिया, जो बातचीत थी। और खास तौर से वो जो फाइल है, उस फाइल से जुड़ी हुई तमाम चीजें। देखिए वो फाइल क्या है। आज के समय में रूस जो है, रूस अकेला है जो सी केबल में अपना एंटीना डाल के और सब कुछ जान के चला आता है। अभी आपने सुना होगा कि ब्रिटेन का हलक सूख गया जब उसको पता चला कि रूस की पनडुब्बी जो है उसके आसपास टहल रही है। कहा जाता है वो पनडुब्बी ऐसे नहीं गई थी, वो पनडुब्बी ये जानने गई थी कि ये ब्रिटेन प्लान क्या कर रहा है। ठीक है, और ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो पुतिन साहब के पास मौजूद है। और देखिए वो भारत के बड़ी काम आ सकती है।
अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरकार हिलाने का ठेका ले रखा है, किसने ले रखा है? क्लिंटन फाउंडेशन ने, सोरोस के फाउंडेशन ने और जो बाइडेन ने, या आप कहें कि वहां के डीप स्टेट ने। और उस डीप स्टेट के जो 2-3 अलंबरदार हैं, उसमें देखिए उन सब का आप एक तरह से कहें कि अगुआ तो बराक ओबामा है, ठीक है, और उसमें फिर क्लिंटन भी आती हैं। क्लिंटन से जुड़ी हुई कुछ फाइलें जो हैं वो पुतिन साहब के पास है या रूस के पास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसी गबार्ड ने कहा है। तुलसी गबार्ड कौन है? अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उस एजेंसी जो उनकी एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों का जो समूह है, उस समूह की वो सर्वे सर्वा है। अब उन्होंने ये खुलासा किया है। और देखिए, व्लादिमीर पुतिन ये जान रहे हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव खूब है और वो दिख रहा है। भाई देखिए, आप टैरिफ लाद दे रहे हैं, बने हम कोई उपनिवेश है जो आप हमारे ऊपर टैरिफ ला दिएगा? हु आर यू भाई? आप कौन होते हो हमारे ऊपर टैरिफ लादने वाले? तो आप टैरिफ लाद रहे हो, फिर आप हमारे पड़ोस में जो है लाकर उत्पात मचा रहे हो इस बांग्लादेश में। मैंने हद हो गई है कि वहां आप तख्ता पलट करवा देते हैं और फिर अपने टट्टू को बिठा देते हैं। और वो टट्टू जो है वो क्या कर रहा है वहां पे? वो एक ही काम कर रहा है, वो वहां सीआईए को पनाह दे रहा है, वहां टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, वहां चीन काम कर रहा है। और इन सबको छोड़िए, सबसे ज्यादा तो सीआईए लगा हुआ है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, उसकी पूरी कोशिश है। मणिपुर उसी का हिस्सा है। तो पीएम जो है वो चुनौतियों से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इन लोगों ने पाल रखा है और वो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। और ये मुनीर, इसके साथ ट्रंप जो बैठकर चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद ये पागल हो गया है एकदम। आप देखिए क्या होता है कि अगर शहर का कोई बड़ा आदमी किसी आप ये कहें कि टुटपुंजिए या हम ये कहें कि सड़क छाप जो गुंडे होते हैं उनके साथ बैठ के चाय पी ले, तो सड़क छाप को लगता है कि अब तो हम सबको तोड़ फोड़ देंगे। यही हाल मुनीर का है। मुनीर के साथ इन्होंने चाय पी लिया, मुनीर को लगता है कि हम तो सीधे परमाणु बम ही गिराएंगे। तो ये दबाव है, जाहिर सी बात है कि पीएम के ऊपर। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, उधर चीन, हम किस तरह से घिरे हुए हैं। फिर इनका जो डीप स्टेट है वो एक तो हमारी सीमा में लगा हुआ है, दूसरा हमारे यहां लगा हुआ है। किसी तरह से हिला दिया जाए इनको। अब कुछ ना कुछ पीएम के बारे में निकलता ही रहता है। कभी ये लोग अडानी चालीसा निकाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, उसका संबंध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फिर कभी ये पीएमओ का कुछ निकाल लेते हैं और कहते हैं नहीं, उसका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो कुल मिलाकर पीएम की साख को खराब करने और भारत को घेरने की तैयारी जो चल रही है, ताकि भारत घुटनों पर आ जाए, नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाए, और जैसा वहां का डीप स्टेट चाहता है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, उस हिसाब से वो करें, रूस से तेल लेना बंद कर दें। तो ये सारी चीजें जो है वो रूस के राष्ट्रपति समझ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बड़ी ईमानदारी से भारत के लिए काम कर रहे हैं और भारत सौभाग्यशाली है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। अपना कहना यह है कि जो पीएम की समस्या है, उस समस्या को व्लादिमीर पुतिन समझ रहे हैं और वो जो फाइल है, उस फाइल में उसी समस्या का इलाज। और इलाज क्या है? इलाज ये है कि पहली चीज तो जो उनके सब बड़े अलंबरदार नेता हैं, उन नेताओं की ठीक ठाक जो है वो हिस्ट्री है उसमें। ठीक, जो पहली चीज मुझे लग रहा है। दूसरा ये कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है, उन संबंधों में जो आयात निर्यात का मामला है, उस मामले को थोड़ा बेहतर किया जाए। यानी डेफिसिट वाला जो मसला है उसे दूर किया जाए और डाइवर्सिफाइड किया जाए।
तीसरा, ये जो आतंकवाद का मसला है, जिस मसले पर आप एक तरह से देखिए कि अमेरिका की राय एकदम अलग हो जाती है। वो पाकिस्तान को लेकर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और वो भारत की सुरक्षा के लिए तो बड़ा कठिन सवाल हो जाता है। तब उस पर देखिए, उस पर भारत आने से पहले ही रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा साफ कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। भारत जिस तरह से चाहता है उस तरह से वो इससे निपटने के लिए करे। ठीक है, तो वो जो फाइल है, वो फाइल सिर्फ सीक्रेट जानकारी नहीं है उन लोगों की जो नरेंद्र मोदी को परेशान करना चाहते हैं। अब देखिए, उसमें बहुत लोग हैं, वो आप जानते हैं, नाम लेने का क्या फायदा। यहां भी बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ एक लोग हैं, और बाहर तो कईयों का कच्चा चिट्ठा है जो उस फाइल में दर्ज होगा। और भी कई सारी चीजें हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, अभी बीच में आपने गौर किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि ये बिहार चुनाव के समय की बात है। मतलब चुनाव की घोषणा हुई नहीं थी, तैयारी वगैरह चल रही थी। उस समय एक बार मंत्री महोदय जाते हैं, कहां के, उत्तर प्रदेश के, रूस। ठीक है, नाम है उनका केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद में बमुश्किल से सप्ताह भर बाद रूस के दौरे पर जाते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। अब आप देखिए कि ये दो वो शख्स हैं जो पीएम के बड़े खास लोगों में जिनकी गिनती होती है। अब ये उस दरमियान रूस क्यों गए थे? जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें हैं जो रूस जो है वो भारत को मुहैया करवा रहा है, और यात्रा पर आने से पहले तमाम सारी जानकारी उनको दी गई कि हमको इस तरह का चाहिए। ये मुझे लगता है, क्योंकि जो कच्चा चिट्ठा लेकर आए हैं रूस के राष्ट्रपति, और वो देखिए, आप ये समझिए कि पीएम उनको रिसीव करने जा रहे हैं, इस बात की सूचना जो है वो रूस के राष्ट्रपति कार्यालय को नहीं थी, यानी क्रेमलिन को नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे रिसीव करने। वो सब जान रहे थे कि एस जयशंकर आएंगे, खबर भी वही चल रही थी, लेकिन पीएम गए। इसका मतलब आप समझिए कि पीएम की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान लेकर रूस के राष्ट्रपति आए हैं, और वो समाधान उन्हीं फाइलों में दर्ज है। जो फाइलें वो साझा कर रहे हैं पीएम के साथ। और मेरा अपना मानना है कि वो जो गाड़ी में वो बैठे ना, उसी गाड़ी में सारी फाइलें एक तरह से कहें कि साझा हो गई हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर आप बताइएगा।